20वीं सदी की शुरुआत में पेरिस की हलचल भरी सड़कों पर एक व्यक्ति रहता था जिसकी कला प्रतिभा उसकी विलक्षणता जितनी ही असाधारण थी। उनका नाम अमेडियो मोदिग्लियानी था और वह अपने समय के महानतम कलाकारों में से एक के रूप में जाने गए। एमेडियो का जन्म 1884 में इटली के लिवोर्नो में कमजोर स्वास्थ्य और उग्र आत्मा के साथ हुआ था। बचपन से ही उन्हें कला का शौक था। उनकी मां ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में वह कला का अध्ययन करने के लिए फ्लोरेंस चले गए, जहां उन्होंने इतालवी पुनर्जागरण के उस्तादों और अफ्रीकी मूर्तियों के कार्यों से प्रभावित होकर अपनी अनूठी शैली विकसित करना शुरू किया। 1906 में युवा मोदिग्लियानी ने अपनी के शहर पेरिस की यात्रा की। उन्होंने तुरंत खुद को इस जीवंत दृश्य में एकीकृत कर लिया। मोदिग्लियानी की कला अलग थी। वह अपने लंबे चित्रों के लिए जाने जाते थे, जिनमें सुंदर रेखाएं और उदासी का भाव था। उनका काम पारंपरिक और आधुनिक के बीच एक पुल था, जिसमें रहस्य की हवा थी जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। हालांकि मोदिग्लियानी का जीवन गरीबी और आत्मविनाशकारी व्यवहार से प्रभावित था, क्योंकि वह शराब की लत और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। इन चुनौतियों के बावजूद वह अपनी कला बनाने के लिए दृढ़ थे। रूए डे ला ग्रांडे चाउमियर पर उनका स्टूडियो कलाकारों, कवियों और कला संग्राहकों के लिए एक केंद्र बन गया। मोदिग्लियानी के जीवन और कार्य के निर्णायक तत्वों में से एक जीन हेबुटर्न के साथ उनका अशांत प्रेम संबंध था, जो अपने आप में एक युवा और प्रतिभाशाली कलाकार थीं। वह उसकी प्रेरणा और उसके बच्चे की मां बन गई, लेकिन उनका प्यार नाटक से भरा था, बोहेमियन जीवन शैली की तरह जो उन्होंने अपनाया था। मोदिग्लियानी की प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर बनी रही। वह अक्सर रेखाचित्रों के साथ भोजन का भुगतान करते थे और वस्तुओं और सेवाओं के बदले अपनी कला का व्यापार करते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 1920 में 35 वर्ष की कम उम्र में वे तपेदिक से पीड़ित हो गए और अपने पीछे छोड़ गए ऐसा काम जिसे आने वाली पीढ़ियां मनाती रहेंगी।